आजादी के बाद चौथी मंदी। चार साल में सुधरेगी अर्थव्यवस्था। दो 2020 से 21 में -6.8% होगी विकास दर। कोरोना के कहर से बर्बाद हुई इकोनॉमी। इस महीने के आखिरी वर्किंग डे यानी 29 मई को एनएसओ जनवरी से मार्च तिमाही की विकास दर के आंकड़े जारी करेगा। इसके बाद 2019 से 20 में देश की साल भर की जीडीपी की तस्वीर भी साफ हो जाएगी। रॉयटर्स के पोल के मुताबिक 2020 की पहली तिमाही यानी जनवरी से मार्च में विकास दर पिछले 8 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच सकती है। इसके मुताबिक जनवरी से मार्च तिमाही में विकास दर 2.1% रह सकती है, जबकि एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक यह आंकड़ा 1.2% पर लुढ़क सकता है। 2019 से 20 के लिए अनुमान है कि विकास दर घटकर 4.2% पर लुढ़क सकती है। ये आंकड़े फिर भी घबराने वाले नहीं हैं। विकास दर में तेजी है। दुनिया के कई विकसित मुल्कों से ज्यादा तेज तरक्की बीते साल हमारी अर्थव्यवस्था ने की है, लेकिन अब कोरोना काल में ऐसा होने नहीं जा रहा। पिछले हफ्ते मॉनेटरी पॉलिसी के ऐलान के वक्त आरबीआई गवर्नर ने आशंका जाहिर कर दी थी कि 2020 से 21 में अर्थव्यवस्था नेगेटिव जोन में जा सकती है। Investment demand has virtually been halted by a decline of 36% in the production of capital goods in March, which was coincident with a contraction of 27% in imports of capital goods in March and 57.5% in April. हालांकि आरबीआई गवर्नर ने विकास दर का अनुमान लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन इस काम की जिम्मेदारी तमाम रिसर्च एजेंसियां बखूबी संभाल रही हैं। एसबीआई इको रैप की रिपोर्ट में 2020 से 21 की विकास दर का अनुमान -6.8% लगाया गया है। क्रिसिल ने 2020 से 21 में अर्थव्यवस्था के 5% तक सिकुड़ने की आशंका जताई है। वहीं मौजूदा तिमाही यानी अप्रैल से जून के लिए तो क्रिसिल ने इकोनॉमी में 25% गिरावट आने का अनुमान लगाया है, जो 2 महीनों से जारी लॉकडाउन को देखकर मुमकिन है। लेकिन मुश्किल केवल 1 बरस तक सीमित नहीं है। क्रिसिल के अनुमान ने तो आर्थिक चिंताओं की लकीरों को और गहरा कर दिया है। रेटिंग एजेंसी के अनुमान के मुताबिक कोरोना के कहर से अर्थव्यवस्था को उबरने में कम से कम 3 से 4 साल का वक्त लगेगा। पिछले 69 साल में देश में केवल 3 बार यानी 1957 से 58, 1965 से 66 और 1989 से 80 में मंदी आई है, और इसके लिए हर बार सूखा वजह बनी थी। क्रिसिल ने 2020 से 21 में कृषि के मोर्चे पर राहत का भरोसा दिया है और सामान्य मॉनसून के बूते झटके को हल्का करने की उम्मीद जताई है। अगर बात करें इससे क्षेत्र और राज्यवार हुए नुकसान के बारे में, तो क्रिसिल और एसबीआई इको रैप दोनों ने इस पर विस्तार से रोशनी डाली है। क्रिसिल के मुताबिक कुल नुकसान में रेड जोन और ऑरेंज जोन की करीब 90% हिस्सेदारी है। एसबीआई इको रैप के मुताबिक टॉप 10 राज्यों का जीडीपी नुकसान में 75% योगदान का अनुमान है। इसमें महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 15.6%, तमिलनाडु की 9.4% और गुजरात की 8.6% होगी। कुल मिलाकर 30 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान राज्यों को इस कोरोना काल में होने की आशंका है।